और यहाँ के जो श्री ब्रजेश्वर ठाकुर जी हैं उनके दर्शन करने को आई है। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ के आचार्यों ने दर्शन नहीं दिया, दर्शन करने से मना कर दिया। ललिता की आंखों में आंसू आ गए, बोली देवियों, अरे सखियों, अरे बहनों, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम दर्शन करने वहां से यहाँ आई और ठाकुर जी तुम्हारे दर्शन करने मंदिर से यमुना जी के होते हुए यहाँ पर आए हैं। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बह गए। नाव में जब जाकर देखा तो नाव से हमारे ठाकुर श्री रमण बिहारी जी और श्री बिहारिणी जी राधा रानी को लेकर के हाथ में मुरली, वही पीतांबर बांधे, वही प्यारी प्यारी काली काली जुल्फे भगवान की वही लटक रही है, मुख के ऊपर भगवान के कपूलों के ऊपर वही भगवान की मुस्कुराहट, चितवन चितचोर माखन चितचोर का वही लावण्यमय सौंदर्य रूप, जिस चितवन को देख करके बड़े बड़े देवता जो अपने देह की सुध नहीं रखते वो भी देह से बाहर निकल करके गोविंद की चितवन चितचोर माखन की मधुर मुस्कान की लावण्यमयी मूर्ति पर अपने आप को बारी बारी कर देते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। दोनों बहनें भी साष्टांग दंडवत होकर के चरणों में गिर पड़ी। चरणों में ही नहीं गिरी, सदा सदा के लिए गोविंद की हो गई। और अब तो दोनों सखियां कहने लगी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा से जोड़ दिया, जीवन धन्य हो गया। भैया जिंदगी में ये है गुरु की कृपा। कहाँ अरब देश, कहाँ वृंदावन, गुरु कृपा हो गई तो उनको वृंदावन में गोविंद के दर्शन हो गए। और यहाँ चंबल के जितने लोग भी बैठे, तुम भी गुरु कृपा पालो, पूज्य महाराज जी के चरणों को पकड़ लो, तुम्हें भी श्री डॉक्टर हनुमान के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए लेकिन एक गीत गाना पड़ेगा तुम्हें रोज। पूछो कौन सा, पूछो, जोर से पूछो, हम नहीं बताएंगे। अच्छा बताना, ओ मेरी लगी, ऐसे उठाओ पहले दोनों हाथ अगर गीत सुनना है। ओ मेरी लगी, पीछे वाले आवाज नहीं जा रही का, जा रही ना? ओ मेरी लगी, ओ मेरी लगी, ओ मेरी लगी राघव संग प्रीत, दुनिया का जाने, मेरी लगी राघव संग प्रीत, दुनिया का जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। दोनों हाथ उठाओ, मेरी लगी, मेरी लगी 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 लगी
उनसे, प्रेम की उनसे, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया का जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया का जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। मैंने कहा दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया। मैंने कहा दुनिया क्या जाने। चलो हाथ भाग हरि बोल। नगरवा सरकार की। सरकार जी तुसी इधर आओ जी, इधर आओ, यहीं ऊंचे तक जाओ। ये हमारे सबसे प्यारे सरदार हैं, ये हर कथा में जाते हैं। यहीं पर इसी पर चढ़ जाओ, इस वाले पर, हाँ यहीं से चढ़ जाओ। राघव की सुंदर सूरतिया, राघव की सुंदर सूरतिया, 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 सूरतिया। मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया। जब से ओढ़ी प्रभु की चुनरिया, जब से ओढ़ी प्रभु की चुनरिया। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया। तो दीवानी हो गई मैं तो मस्तानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो मस्तानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो मस्तानी हो गई, मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो मस्तानी हो गई। वो लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मैं क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। मैंने कहा दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया। मैंने कहा दुनिया क्या जाने। पीछे वाले तो बड़े कंजूस हैं, तुम्हारे पूरी खावे आएगा, ऐसे उठाओ हाथ। नगरवा सरकार की।
रामेश्वर धाम की, ओ मेरी लगी राघव संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हो क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। रावण बिहारी लाल की जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु की कृपा से कोई भी कुछ पा सकता है, और हनुमान जी की कृपा जिस पर हो, जिसके गुरु हनुमान हो, वो हमेशा बलवान होता है। जिसके गुरु हनुमान, वो हमेशा बलवान। तो कल तक हनुमान चालीसा में कहां तक कथा सुनी थी? कहां तक? नहीं है ध्यान? हाथे वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के एक हाथ में मुक्दर है, मुक्दर काल का प्रतीक है, एक हाथ में पताका है, पताका बोले क्यों, ध्वज क्यों, रघुपति कीरति विमल पताका, राम के नाम की कीर्ति का पताका लेकर चलते, इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिख दिया, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे। अब आगे क्या? कांधे मूंज जनेऊ साजे, कंधे पर इनके जनेऊ है, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत। अच्छा, यज्ञोपवीत ये किसका प्रतीक है? यज्ञोपवीत ब्रह्मचारी का प्रतीक है, और हनुमान जी नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी है। हाँ, रामायण में दो ब्रह्मचारियों का वर्णन आया है, एक हनुमान जी का, दूसरा परशुराम जी का। लक्ष्मण कह भी रहे कि ये जो कांधे आपके यज्ञोपवीत, बस इसी को देखकर डर रहे हैं। परशुराम जी पहुंचे, बोले क्या बालक, तुम्हें डर नहीं लगता हमारे परसे से? लक्ष्मण जी बोले हमने परसे की तरफ तो देखा ही नहीं, हम तो तुम्हारे यज्ञोपवीत की तरफ देख रहे, बस उसी की लाज रख रहे, वरना हम भी इतनी देर टिकने वाले नहीं थे। तो रामायण में दो ब्रह्मचारी, एक हनुमान जी और एक परशुराम जी। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत की अद्भुत महिमा, ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सर मानयो महिमा मिटाए अपार। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ। अब आगे की चौपाई पढ़िए, शंकर सुवन केसरी नंदन, पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान कहते थे, हनुमान चालीसा में लिखा शंकर सुमन, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि इसको सुधार करना है, ये छापा में गड़बड़ हो गई। बोले शंकर सुमन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर के आए हैं। हमने सुनाया था ना, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदरा बने, तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदरा बने। तो शंकर जी ही हनुमान जी बने, लेकिन हनुमान जी क्यों बने इस पर अब सुनिए।
पार्वती जी से जब शंकर जी ने कहा कि अब हम तो हनुमान जी बनेंगे, बंदर बनेंगे, बोले किसके लिए? हमारे प्रभु अवतार लेंगे रावण का वध करने के लिए। तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली क्षमा करना नाथ, रावण तो तुम्हारा चेला है, वो आप चेला के खिलाफ ही अवतार लो। विचित्र बात है, रावण आपका सबसे बड़ा उपासक है और आप उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं को मारने के लिए, उसी का वध, उसका विनाश करवाने के लिए ही अवतार लोगे। लोग कालांतर में आपकी पूजा नहीं करेंगे, गुरु शिष्य के धर्म को नहीं मानेंगे। शंकर जी बोले हम उसके खिलाफ नहीं है। बोले फिर? बोले देखो तुम्हें तो पता है हमारे 11 रुद्र हैं और रावण के 10 सिर थे, तो रावण ने एक सिर 10 रुद्रों को चढ़ा दिया, एक रुद्र को छोड़ दिया। बोले उस रुद्र के कारण ही हम 11वें रुद्र बनकर जाएंगे और उस रुद्र का बदला लेंगे तो काम भी हो जाएगा, गुरु चेला का धर्म ही बचा रहेगा। इस कथा का वर्णन हनुमान अंक में आया है। श्री हनुमान अंक कल्याण पुस्तिका का जो 49वां वर्ष अंक है उसमें इस कथा को वर्णन आया। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, शंकर सुमन केसरी शिव जी का एक नाम है महादेव। क्या नाम है? बोलो महादेव। तो अब देखिएगा कितना बढ़िया वर्णन बन रहा। शंकर जी के आगे भी महा लगा और हनुमान जी के आगे भी महावीर। केवल दो ही है, एक शंकर जी ऐसे देवता है जिनके आगे महा लगा, बाकी सब देव भोले बाबा महादेव। और आप पढ़िएगा तो राम जी के लिए रघुवीर, लक्ष्मण जी के लिए वीर, लेकिन शंकर जी ही हनुमान जी है। इसका प्रमाण पत्र यह है कि गोस्वामी जी ने लिखा महावीर विक्रम बजरंगी। इसलिए शंकर सुमन केसरी नंदन। केसरी, ये केसरी क्या है? केसरी नाम के एक बानर थे, पुंजका स्थली में रहते थे। अंजना मैया श्राप बस बानरी बन करके आई, तो केसरी नाम के बानर के साथ विवाह हुआ। तपस्या करने गई तो भगवान शंकर जी के तेज को वायु देवता ने श्रवण रंध्र के द्वारा गर्भ में स्थापित किया, लेकिन अंजना मैया का विवाह श्री केसरी नामक बानर से हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी का भी नाम लिया और केसरी नंदन, क्योंकि ये इनके पिता ही है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा शंकर सुमन केसरी नंदन। केसरी नामक बानर के घर पर श्री हनुमान जी प्रकट भय, इसलिए इनका एक नाम पड़ा केसरी नंदन। लोग केसरी नंदन हनुमान जी महाराज की। अब आगे क्या? तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप, बोले तेज किसका प्रताप है? बोले तेज प्रताप क्या है? बोले हनुमान जी का। हनुमान जी से पूछो किसका प्रताप है? तो हनुमान जी कहते हैं हमारा कहीं पर भी प्रताप नहीं। हनुमान जी कहते सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, रघुराई सो सब तव प्रताप रघुराई, सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। श्री राम जय राम
तुम्हारा होवे, कोई भी काम सफल होवे, उसका भार अपने ऊपर मत लेना, वरना अपमान आ जाएगा। उसका भार अपने माता पिता और गुरु के ऊपर छोड़ देना, आप जिंदगी में हमेशा पढ़ते रहेंगे। इसलिए सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी निराभिमानी है। क्या है हनुमान जी? निराभिमानी। निराभिमानी कहाँ है हनुमान जी? अरे जब लंका से जानकी जी की खबर लेकर के श्री हनुमान जी महाराज पधारे, तब 4 पासे राम जी ने फेंके हनुमान जी को फंसाने के लिए। अब सुनिए महाराज जी, जैसे ही हनुमान जी वापस आए तो हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा कि जानकी जी की खबर कौन लाया है? तो जामवंत जी बोले हनुमान जी। हनुमान जी जानकी जी की खबर लेकर आ गए, इतना बड़ा काम करके आए, लेकिन सबसे पाछे बैठे, पीछे। और हम लोग छोटा सा भी काम कर दे तो मीडिया के सामने देखे नहीं स्वाद है, हमारी लो फोटो, हमने यहाँ काम कर। और फोटो ना खींचे, मोह मगोरा सब भूल जा, जैसे मंगोड़ी हो ना, फोटो ना खींचे। अगर कोई थोड़ा सा काम कर दे उसकी फोटो ना खींचे, काऊ और को नाम लग जाए, दिमाग खराब हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो जिंदगी में विचित्र स्थिति है, लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी निराभिमानी। पहला पासा फेंका हनुमान जी ने, हनुमान जी के ऊपर राम जी ने। हनुमान जी आप लंका गए थे, बताओ आप बड़ा काम करके आए। हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले सरकार हम नहीं, सो सब तब प्रताप रघुराई। आपका प्रताप जो हम लंका गए। राम जी बोले क्षमा भैया, बुरा मत मानना हनुमान जी, कहे तो आप ही हो, कहो जरूर, पर समुद्र तो पार तुमने किया। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले हमने नहीं करो। फिर बोले सरकार जो आपने मुद्रिका दी थी, राम नाम अंकित अति सुंदर, उसी मुद्रिका पर बैठ करके हम समुद्र पार भई हैं। निराभिमानता। तो राम जी बोले बात तो ठीक है। हनुमान जी बोले अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बोले बात तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी जो मान लिया हमने कि चलो तुम मुद्रिका पर बैठकर लंका पार गए, लेकिन लंका तो तुमने जलाई, ये काम तो तुम्हारा है, इसमें तो तुम्हारा प्रताप है। हनुमान जी बोले फिर गड़बड़। बोले क्या है? बोले लंका हमने नहीं जलाई है। बोले फिर किसने जलाई? बोले जलवाई जिसने वो जाने। बोले मतलब? हनुमान जी बोले सरकार हम तो तरु पल्लो महुरा लुकाई करो विचार करो का भाई, हम तो अशोक वाटिका में छिपे हुए बैठे थे, लेकिन तब तक आपने ही शायद हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया गया होगा, आपने ही त्रिजटा के द्वारा बुलवा दिया, सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी। हम समझ गए कि हमारा मोबाइल आउट ऑफ रेंज में है, तो दूसरे पर कॉल लग गई है, हम समझ गए ये और काम करना है। तो बोले हमने थोड़ी जलाई लंका, अब जिसने सपना दिया वो जाने। हम तो बढ़िया वृक्ष में बैठे थे, तब तक वो त्रिजटा बोल रही थी है सपना में, कहां पुकारी हुई यही सत्य, सत्य होगा ये मुझे विश्वास है। हनुमान जी बोले सरकार हमने पूरी लंका में फिर भ्रमण करो, कहूं ऐसा ना हो कॉल खाऊ और की हो अटेंड हम कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा बानर हो और लंका में आगे हम छुपा दें। तो इसलिए सरकार हमने दोबारा भ्रमण किया, पर कहीं बंदर नहीं मिला। कसकंदर जरूर मिला पर बंदर नहीं मिला, कसकंदर मिला बंदर नहीं मिला। हनुमान जी बोले हम समझ गए मैसेज हमारे लिए ही है, सरकार कहना चाहते कि आना तो पर आग छुपा करके आना। तो जितने बानर थे सब ताली बजाने लगे, क्या बात, ये देखो निराभिमानता। तो बोले सरकार ये भी हमारा प्रताप नहीं। राम जी बोले भैया देखो बुरा मत मानना हनुमान जी, हमने मान लिया सपना हमने दिया, लेकिन लगाई तो आग तुमने है। हनुमान जी बोले हमने नहीं। फिर बोले पूंछ ने। तो राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले फिर गड़बड़ सरकार। बोले क्यों? बोले आगे ही राघव मेरे है, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। बोले इसमें भी हमारी पूंछ नहीं, आप ही की पूंछ है, हम तो बंदर हैं, कपि चंचल सब ही विधहीना, हम तो कपि हैं, हमें कौन पूछता। आपका नाम लिया तो हमारी लंका में भी पूंछ हो गई। पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। ऐसे कहते ना हम लोग गांव में, इनकी पूंछ तो इतन से उतन लो, तो क्या पूंछ थोड़ी है,
कहते ना इनकी तो दिल्ली तक पूंछ है। घर के बाहर कोई बूढ़ा आदमी बैठा हो तो उनसे कहो कि भाई क्या बात है, तो कहते हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। अब कुछ पूंछ ही नहीं बची, पहले पूंछ थी अब नहीं बची। तो क्या कोई पूंछ होती है का? नहीं, पूंछ का मतलब है प्रतिष्ठा। यही हनुमान जी बताना चाहते। उन्हें सरकार हमारी प्रतिष्ठा तो आपके कारण है, तो आग हमने नहीं लगाई, पूंछ ने लगाई, और पूंछ आपकी है तो आप ही ने लंका जलाई। आप देखो कितना बढ़िया जवाब हनुमान जी ने दिया। लेकिन राम जी बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। पूंछ ठीक है हमारी है, लेकिन लंका घर घर तो तुम गए, उलट पलट लंका सब जा। हनुमान जी बोले वो भी हमने नहीं जलाई। बोले किसने? 5 लोगों ने लंका जलाई। हनुमान जी बोले, राम जी बोले 5 लोगों के नाम बताओ। बोले सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, हमारे पाप ने लंका को जलाया है। 5 लोगों ने लंका को जलाया। सीता के संताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने, आपके प्रताप ने, हमारे पाप ने लंका को जलाया। राम जी बोले 4 तो समझ में आ गए, 100 तो प्रताप भी समझ में आ गया, लेकिन जी तुम्हारे पाप माय डियर फादर कहां से प्रकट हो गए? हनुमान जी बोले क्षमा करना सरकार, हम जब लंका में आग लगाने गए, जब हमने पूंछ से आग छुपा दी तो हमने तो एक ही घर बारो, तो हमारे पिताजी ने घर घर बारो। राम जी बोले मतलब? बोले जैसे ही हमने एक घर में आग लगाई तो आप सुंदरकांड में दोहा पढ़ना, चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कप बड़ लाग आकाश। 49 प्रकार की पवन, पवन यानी हवा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के पिताजी पवन है, पवन दे 49 प्रकार के चले और लंका जल गई। बोले जी हमारे बाप है। तो हनुमान जी बोले देखो सरकार इसमें भी हमारा कोई प्रताप नहीं। राम जी बोले ठीक है भैया मान लिया हमने, तुमने लंका नहीं जलाई, कॉन्सेप्ट ही बंद कर दो। ठीक है यहां तक हमारा प्रताप है, लेकिन हनुमान जी लंका से वापस तो तुम अपने बल पर आ गए। अतुलित बलधामम, राम दूते अतुलित बलधामा। यहाँ तो तुम अपने बल पर वापस आ गए, अब तो तुम्हारा बल है कि नहीं? सोई आंखों में आंसू हनुमान जी के आ गए। बोले सरकार यहाँ राम जी फंसाना चाहते थे, शायद फंस जाए, अपमान आ जाए, लेकिन धन्य है हनुमान जी जैसा निराभिमानी देवता। आंखों में आंसू आ गए। बोले सरकार ठीक ध्यान करवा दिया। गए थे मुद्रिका पर, लेकिन जब वापस आने लगे तो माता जानकी जी ने पूछा कि निराश क्यों हो? बोले हमने माँ से कहा माँ हमें टेंशन है, आज तो मुद्रिका पर गए थे पर जाएंगे कैसे? तो बोले चूड़ा मणि उतार तब दयाऊ। जानकी माता ने चूड़ा मणि दिए, उन पर बैठ कर आ गई। इसलिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप गोस्वामी जी लिखते तेज प्रताप, क्या लिखा? महाजगबंदन। अब यहां पर महा का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में, और महा का प्रयोग इसीलिए किया महादेव ही महावीर हनुमान जी बनकर आए, इसलिए तेज प्रताप महाजगबंदन हनुमान जी है। पूरे जगत में इनका बंधन है, बंधन हो भी क्यों ना, जिनके हृदय में राम हो, राम के लिए जिनके हृदय में अभिनंदन हो, उसका जगत में चारों युगों में बंधन हो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, बुरा मत मानना, आप लोग सब विद्वान श्रोता हो, हम तो गांव के गवार मूर्ख आदमी है, पर एक बात हम करोड़ों की बता दें,
इस दुनिया में, जिंदगी में आपको बहुत बड़ा बनना है ना, बहुत आगे जाना है, सफल होना है, तो आप छपना बंद करो, छिपना प्रारंभ कर दो। हाँ, आप कहोगे महाराज जी उल्टी उल्टी बातें बता रहे, खुद तो छप रहे, हमें छिपवा रहे। तर्क है वो तो कैसा भी हो सकता है। आप लोग ये भी कहोगे, क्षमा कीजिएगा, कामयाबी का शोर इतना तेज मचाओ कि आप पीछे जाकर बैठ जाओ, लोग माइक से नाम लें कि अमुक व्यक्ति आया था, ये कहां गया, और लें तो जिनको पता भी नहीं होगा वो भी जान जाएंगे कि ये आए हैं, ये छिपने का करिश्मा है। और तुम आगे आगे होगे, शायद कोई देख पाए ना देख पाए। हम तो कई बार देखते रहते, हम तो बहुत करीब से देखते रहते। आदमी कई बार रहते थे, आजकल हमारे लोग भी आदमी आउ सका पांव पर भी आउ सेल्फी, फोटो फोटो। हम भी इतने समझदार हो गए कि आ जाओ, हम देख ले पहले ही सका जो आशीर्वाद है, फोटो हम कल निकाल ले, मोबाइल निकाल, कैमरा कार्ड। और उसे मतलब भी नहीं, एक आदमी हमारे कान पे माला टांगे तो माए देखा तो खींचियो खींचियो, हम कहीं करे में तो टांग खतरी के भाई, खींचियो खींचियो माला तो ढंग से ना, लेकिन वो कान पे टांगे तो ऐसा मुड़ के देखा तो कान पे ऐसी माला मुड़, खींचो खींचो जल्दी करो जल्दी खींचो, आ गई। अरे हम कहीं माला तो गरीब में डाल, हद हो गई। लेकिन बाहर चंबल के पागलों, दिल जीत लिया इस पागलपन ने, इतना अब अथाह महाकुंभ ने दिल जीत लिया। हाँ, आज हम चले आ रहे थे, जब गाड़ी से एक आदमी सीटी बजाओ, एक लड़का ऊपर बाउंड्री पे खड़ो रहा है, तो हमें अपन तो गांव के आदमी, हमें क्या, हमको लगी कि लगी बिटिया जो सिटी बजा रहे थे, और फिर आगे को लोग कूद के भाग भी खाओ, वो समझ गो गुरु समझ गो। लेकिन कुछ भी कहो, ये पागलपन है, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। कुछ भी कहो, चंबल को आदमी, भिंड को आदमी और खतरनाक। अब भिंड के आदमी से हमें याद आई, एक भी आगरा के 40 पागल गए दिल्ली, उनमें एक भिंड को भी हतो। कोई बुरा मत मानना, विनोद की बात है, विनोद का मतलब आनंद। देखो तो जी, परदार हम पकड़े बैठे, कहा भैया जी कहां बैठे, कुल नहीं पागल है, 15 बने हैं बैठे। देखो तो मतलब बालकनी लगा है, बालकनी होता ना जो, 40 पागल आगरा से दिल्ली गए, दिल्ली, और मैं एक भिंड को भी हाथों, चंगीलाल, चंगीलाल। हवाई जहाज चली, अब पागल तो पागल, 4-5 पागल पायलट की केबिन में घुसे आए, गर्दन पकड़ के बोले उठ, अब हम उड़ाएंगे हवाई जहाज। और उसमें मेन जोन वो कर रहा हो, तो प्रतिनिधित्व वो भिंड को हतो बोले, और भिंड भाई ने तो चाकू निकाले, और जा नहीं था, अब हम उड़ाएंगे। पायलट बोली अच्छे फंस गए मन ने, अगर जी उड़ाने से इन्हें कहे उड़ाऊ नहीं है, पहले ही ऊपर ले जाने पे नीचे, और जहां हमें नीचे जाने से फिर ऊपर आ जाने। अब पायलट भी लेकिन होशियार था, वो भी ग्वालियर का था, थोड़ा होशियार था। भिंड में ग्वालियर में बहुत अंतर है, जमीन आसमान, बहुत अंतर। वो भी बोला चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, हम तुम्हें हवाई जहाज चलाने देंगे, लेकिन ये जो 30 पागल शोर मचा रहे, पहले सबको चुप करा के आओ, तब बैठा रहेंगे। अब उसने सोचा कि पागल चुप हो ही नहीं सका, बोले शर्त है, सब चुप होने चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, और इतना तुम करके आओगे, हम तुमको हवाई जहाज चलाने को दे देंगे। कहे सबरे, अब ये चलाऊ गए कि जब तक ये चुप करवाए, जब तक हमें लैंड कर जाए, हवाई जहाज उतार देनी, लेकिन ये तो 5 ही मिनट में आ गए। भिंड को आदमी 5 न लेके आ गया, बोले चला अच्छा उठ, पायलट उठ, तो बोले चुप करा दे, बोले शोर सुन है क्या, कान लगाओ, सब चुप, एक भी ना बोले। बोले भाई हवाई जहाज तो चला लेना, पर जो बताओ कि ये किया कैसे। भिंड का आदमी, होशियार आदमी, बोला हमने गेट खोल दिया और कह दिया कि एयरपोर्ट आ गया, उतर जा। बोले ऊपर ही हवाई जहाज, हमने गेट खोल दिया, उतर जाओ, एयरपोर्ट आ गया, सब उतर गए, एक नहीं बच्चों।
है, तो भिंड का आदमी साधारण नहीं होता, वो आसमान में भी गेट खोल देता है। श्री राम करे आइयो ना तुम काल को टमाटर मारो तो भिंडा जो अखेर है, बुद्धि का खेल है, बुद्धि है। आप लोग बुद्धि के कमजोर थोड़ी हो। तब तो चंबल पूरे देश में प्रसिद्ध फिल्में यही के लाने बनाएंगे। लेकिन धन्य है चंबल, धन्य है ये चंबल की घाटियां, जहां बंदरुआ सरकार पूज्य महंत बाबा, जहां पर ये ग्वालियर क्षेत्र, चंबल क्षेत्र वो क्षेत्र है। आज पूरे भारत में भागवत कथा के सबसे ज्यादा श्लोकों का मूर्धन विद्वत्ता और साधारण रूप से गाने वाले श्री श्याम सुंदर पाराशर जी इसी पावन क्षेत्र के ही तो हैं, इसी क्षेत्र के तो हैं वो। आप लोग परिचित होंगे, जानते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर, भितरवाड़ा के। कहां पड़ता है? यही नजदीक है ना, 30-35 किलोमीटर, ज्यादा 40-50 पे रुक जाए, हवाई जहाज रोक दे, गेट तो ना खोलिए। हाँ, तो भितरवाड़ा के रहने वाले अद्भुत मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर श्याम हमारे बहुत प्रिय हैं, हम उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी जो वाणी है, क्या कहना, क्या श्लोकों का गायन है, सच बतावे ऐसा भागवत का विद्वान, सौम्य और सरल विद्वान, कभी कथा से हटकर बात नहीं की, ऐसा विद्वान ना हुआ है ना हो सकता है। ये चंबल का ही पानी है भैया, तो चंबल की बात। लेकिन हनुमान जी महाराज तेज प्रताप के कारण महाजगबंधन, यहां तक चौपाई समझ आ गई आपको? आ गई महाजगबंधन। अब अगली चौपाई आप पढ़िएगा। ए हा विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। ए हा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान। क्या लिखा? क्या लिखा? विद्यावान। सब विद्वान क्यों नहीं लिखा? विद्यावान क्यों लिखा? गोस्वामी जी की चतुरता है। हनुमान जी विद्यावान है, रावण विद्वान है। विद्वान और विद्यावान में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए कैसे अंतर है। हनुमान जी विद्वान नहीं, विद्यावान है। बोले क्यों? विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विद्या आ जाती है वो विनय हो जाता, सरल हो जाता, इसलिए हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वान है क्योंकि उसे घमंड है, जो घमंडी होता वो विद्वान होता, और जो सौम्य होता और विद्या पा जाता वो विद्यावान होता है। तो विद्यावान अब समझ में आ गया गोस्वामी जी ने क्यों लिखा। अच्छा देखो, रावण के कितने सर थे, कितने मूढ़ थे, कितने तुमने देखे? देखे तुमने? अच्छा एक जने कह रहे थे, बोले महाराज जी रावण के 10 सिर थे। हमने कहा थे तो? बोले महाराज जी जो बताओ सौत कैसे हुई है? हमने कहा क्यों? बोले 4 एक तरफ, 5 एक तरफ, एक बीच में बैलेंस एकदम ऐसा और हाथ लिया उनको। और जब सौत हुई है तब करवट बदलने में बड़ी दिक्कत, कौन स्प्रिंग आए कि मुड़ जाए। अब रात को सोते समय करवट बदलना है तो पहले उखड़ो होत हुई है, फिर उल्टो लेटे सो उल्टो होत हुई है,
कितना विचित्र है। लेकिन एक संत ने बड़ा प्यारा तर्क दिया, बोले भैया जो ज्यादा बुद्धि वाला होता है ना तो वो सोता है ना सोने देता है। इसलिए रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। तो अब जब बात उठी गई है तो जरा सुनिएगा। आप लोग सुनकर गदगद होंगे। हम आपको ऐसी नई नई चीजें बताएंगे कि आप लोग भी कहेंगे वाह। रावण के 10 सिर। 10 सिर क्यों है? 4 वेद और 6 शास्त्र, जिसकी खोपड़ी में ये 10 भरे हैं। रावण के सिर 10, 6 शास्त्र के प्रतीक, 4 वेद के प्रतीक, 6 और 4 10। रावण भी इन्हीं 10 से परिपूर्ण था। यही खोपड़ियां रावण की 10 थी, 4 वेद की, 6 शास्त्र की, इसलिए इसको कहा 10 शीश। और एक बात, रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। कैसे? जो विद्वान होता है वो दूसरों की शांति का हरण करता है। जानकी माता शांति प्रतीक है, मां जानकी शांति की प्रतीक है। रावण ने जानकी मां का इसलिए हरण किया क्योंकि वो शांति प्रतीक है। जो विद्वान होता है ना खुद सोता ना दूसरे को, एक ना एक नुक्स लगाई रहता है। हाँ, एक ना एक नुक्स लगाई रहेगा। शांति तो उसकी जिंदगी में खुद नहीं होती, अगल बगल वाले यहाँ भी शांत नहीं, वो बकता ही रहेगा, बक बक बक, कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। ये ऐसा बे ऐसा, यहाँ पर ये स्वर लगना चाहिए, ये प्रत्यय, ये अलंकार, ये समास, ये विग्रह। तो जो विद्वान होता है वो दूसरों की शांति का हरण कर लेता है। वही रावण है। रावण ने मां जानकी शांति का हरण किया, लेकिन हनुमान जी, इसलिए रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान क्यों है? हनुमान जी ने शांति का हरण नहीं किया, शांति को परमात्मा से मिलाने का काम किया, इसलिए हनुमान जी विद्यावान है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान और विद्यावान में विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनयता आती। जो व्यक्ति विद्या पा लेता है वो बहुत सरल हो जाता है। और कोई व्यक्ति सरल हो जाए तो उसे मूर्ख मत समझना। विद्यावान हो सकता है, विद्या पा चुका हो सकता है, क्योंकि विद्या उसी के पास होगी जिसके पास विद्या होगी, वो सरल होगा, एकदम सौम्य होगा। आप सुंदरकांड पढ़िएगा तो आप देखेंगे नजारा कि जब हनुमान जी रावण के सामने बैठ पहुंचे तो रावण तो बढ़िया है, सो अकड़ में बैठो, हनुमान जी हाथ जोड़े। ये विद्वान और विद्यावान में अंतर है। जो विद्वान होता है वो अकड़ में रहता है, जो विद्यावान होता है वो हाथ जोड़ करके रहता है। आप पढ़िएगा रामायण में, सुंदरकांड में लिखा ना, गोस्वामी जी ने लिखा कर जोड़े कर, हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। विनती करो चोरी कर रावण, हनुमान जी कहते ना विनती करो चोरी कर, दोनों हाथ जोड़कर हम विनती। सो रावण भी इतना मूर्ख, विद्वान तो होते ही विचित्र है, रावण भी इतना मूर्ख, बोले तुम बर हाथ जोड़े क्या खड़े? इन्हें देखो ये सब देवता कर जोड़े सुर सब विनीता। रावण कह रहा तुम अकेले थोड़ी हाथ जोड़े, यहाँ देखो लेन लगी हाथ जोड़े वाली, जो देखो जो काला बंदो पार्टी से हाथ जोड़े खड़ो, ये नमक है, हाथ जोड़े खड़े, तुम अपनी अकेले की बात क्या कह रहे? हनुमान जी कह रहे खबरदार रावण, ये लोग भय बस हाथ जोड़े हैं, हम विद्यावान हैं, हम भाव बस हाथ जोड़े हुए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे सो आतुर, राम काज करिबे सो आतुर, राम काज करिबे सो आतुर, राम काज करिबे सो आतुर। खबरदार, तुम कहते कर जोड़े सुरत सब विनीता भ्रकुटी बिलोकत, सावधान हो जाओ, ये सब भय के कारण, तुम्हारे डर के कारण हाथ जोड़े, हम डर के कारण नहीं, हम तो भाव के कारण हाथ जोड़े। तो बोले आपको डर नहीं लगता?
हनुमान जी भी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले डरना क्या। और बात भी सही है। एक संत की बात हमें बहुत याद आती है। एक संत कहते थे देखो भाई डरना क्या, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। देखिए डरना क्या जमाने से, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। जब आ जाओगे तब बचोगे नहीं, बार बार मरोगे नहीं। तो हनुमान जी बोले हम डरते ही नहीं है, निडर है। बोले निडर क्यों हो। हनुमान जी मानो यहाँ दूसरा सूत्र लागू करना चाहते हैं। बोले जिसके स्वामी अजय अभय रघुराई हो वो हमेशा अभय ही रहेगा। तो रावण ने कहा कि तुम हाथ क्यों जोड़े। यहां पर हमें एक बात और नई याद आ रही। हनुमान जी चूंकि कहते भी हैं, रावण को प्रभु कहते हैं, बल्कि अंगद जी हमारे लेवल के। अंगद राम हनुमान जी जाते तो हनुमान जी तो कहते हैं खायो फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तो रूखा। इस चौपाई में आप पढ़िए तो रावण को प्रभु कह रहे हैं हनुमान जी। खायो फल प्रभु, रावण कहता तुमने फल क्यों खाए, तुमने ये वृक्ष क्यों। बोले खायो फल प्रभु लागी भूखा, प्रभु कह रहे हैं। और दूसरी जगह भी हनुमान जी कह रहे हैं, दूसरी जगह हनुमान जी कहते हैं देखो सरकार सबके देह परम प्रिय स्वामी, स्वामी कहते हैं। बल्कि हनुमान जी ने जिंदगी में राम जी को ही प्रभु और स्वामी कहा, रावण को क्यों कह रहे हैं। चलो हनुमान जी से ही पूछते हैं। हनुमान जी कहते हैं हम ये हाथ रावण को नहीं जोड़े हैं तो प्रभु स्वामी रावण को नहीं कहते, हमने तो सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम तो रावण में भी अपने प्रभु को देख रहे हैं। ये विद्यावान के लक्षण है, जो दुश्मन में भी अपने प्रभु को देख ले वही विद्यावान बन सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर, कोई व्यक्ति तुमको गाली दे मत घबराना, मौन हो जाना। हमारी एक आदत है, हमारे गुरुजी ने हमको शिक्षा दी, रोज लोग हमारे नाम से गाली बकते रहते, हम कहने लगते हैं कि देते रहो सेम टू यू, धन्यवाद। हाँ, और ये हनुमान जी का स्वभाव है, प्रायः स्वभाव है हनुमान जी का। हनुमान जी को रावण मूर्ख कहता, खल कहता, खल एक खल। हनुमान जी कहते कह लो, धन्य है हनुमान जी। गाली देने वाले को ही स्वामी कहते हैं, क्यों, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, ये विनयता के लक्षण है। अब और का विनयता की बात बोले, हनुमान जी को तो हम तुमने किसी ने देखा नहीं है। इतना बड़ा आयोजन तमरुआ का, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी कथाएं, इस पद पर पहुंचने के बाद भी पूज्य तमरुआ वाले महाराज जी हमेशा हाथ जोड़कर रहते हैं। यही तो हनुमान जी का रूप है। इसलिए हमने एक गीत कल लिखा था तो सुना दे, बैठे रहियो उठियो ना गड़बड़ हो जात मामला, बैठे बैठे झूमियो तो अगल बगल वाली हटेवनी मार रही। हाँ, तो एक कल हमने गीत लिखा, यहाँ पर कृपा है हनुमान की, यहाँ पर कृपा है हनुमान की, जय बोलो गंधर्वा धाम की, जय बोलो गंधर्वा धाम की। हम महाराज जी जब रास्ते में गाड़ी से आ रहे थे तबई जो बन गए रात के समय, यहाँ पर कृपा है हनुमान की, जय बोलो गंधर्वा धाम की, जय बोलो
का समय। चाबी तो मिल ही गई। विश्व में अनोखो जो तक रहुआ